हेलो एवरीवन, आई एम सोनू। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम लोगों ने चाणक्य प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस प्रैक्टिस सीरीज में जो हमारे वर्ष 2022 में सीजीएल में टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन थे, उन सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा शिफ्ट के अनुसार। आज हम लोग 11 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ है उसकी सेकेंड शिफ्ट का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे और कैसे आप अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं वो ट्रिक आपको बताई जाएगी हर क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप अपना टाइम रीजनिंग में बचा के उसको मैथ्स या अन्य सब्जेक्ट्स में लगा सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है टॉपिक डाई के ऊपर। कौन सा टॉपिक है हमारा? डाई। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 4 डाई दी हुई है और पूछा जाएगा भाई कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है। तो इसमें पूछा गया है कि 1 के अपोजिट कौन सा है, 1 के अपोजिट कौन सा है। तो 1 के अपोजिट देखेंगे, जिस डाई पे हमारा 1 शो कर रहा है उस डाई पे जो भी नंबर शो कर रहे हैं हमारे, वो 1 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो वो अगर ऑप्शन में है तो सबसे पहले उन नंबरों को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करो। 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन 3 भी कैंसिल हो गया। 1 के अपोजिट क्या हो सकता है? 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब 4 है, 5 ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ पे 5 कहीं पे भी होता तो उसको नेग्लेक्ट कर देते और ऑटोमेटिकली जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाता। बट अब ऐसा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इन 2 डाई में देखेंगे तो कॉमन कौन सा है? 3। जैसे मैंने पहली क्लास में भी बताया था, जो कॉमन है उसको पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे डायरेक्शन में, 3 4 2, अब इसको क्लॉकवाइज करेंगे 3 6 5, तो देखेंगे 4 और 6 तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, 6 भी। तो बच गया कौन सा ऑप्शन हमारा? 3। तो 1 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 3 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ब्लड रिलेशन से। ये कौन सा आ गया हमारा? ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले अपने को क्या करना, एक ट्री बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रिलेशन ट्री। ठीक है, उस ट्री के अनुसार हम लोग ब्लड रिलेशन सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पमीला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अंकुल। अंकुल कोई एक है, उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है? पमीला। पमीला कौन है? ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन। अकुन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ग्रैंड डॉटर मतलब मान ले तीसरी पीढ़ी आ गई हमारी। ये होगी हमारी पहली पीढ़ी, ये होगी हमारी दूसरी पीढ़ी। तो इसमें कौन है हमारी? पमीला। यहाँ पे कौन होगी? पी। और ग्रैंड डॉटर है, तो अगर मेल है तो उस पर प्लस साइन से डिनोट कर देते, फीमेल है उसको माइनस साइन से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, हु इज मैरिड टू निकिता। ये है जो अंकुन है वो किससे मैरी कर दिया? निकिता से। निकिता कौन होगी? फीमेल। अंकुन को हो गया हमारा मेल हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है मुरली इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अंकुल। मुरली क्या है? इसका ब्रदर इन लॉ है, तो मतलब जो उसकी वाइफ है उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा हमारा मुरली। ठीक है, हु हैज 2 डॉटर बट नो सन। जो कौन है? मुरली इज ब्रदर इन लॉ ऑफ अंकुल। अंकुल की क्या है? हु। मतलब ये जो हु आया है ये किसके लिए आएगा? ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है। हु किसके लिए आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। अगर एंड है वो किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। ये बात ध्यान रख लेनी है हमारे। हु आता है किसके लिए? हमारा ऑब्जेक्ट। जो हु के और देसी ट्रिक में क्या बोल सकते हैं भाई, सिंपल ट्रिक क्या बोल सकते हैं, हु से पहले जो भी हमारा नाउन है, मतलब जो भी हमारा नाम है उसके साथ कनेक्ट होगा। एंड किसके साथ होगा? एंड हमारा जो पहले है उसके साथ होगा। तो एंड किसके साथ लिए होता है? हमारा ऑब्जेक्ट के लिए। हिंदी में लिख लेते हैं, यहां पे जो होगा यहां पे और होगा। और किसके लिए आता है हमारा? जो हमारा कर्ता। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हो गया हमारा हु ऑब्जेक्ट के लिए एंड सब्जेक्ट के लिए।
और ये और किसके लिए होगा हमारा कर्ता, जो लिखा मिलेगा तो वो किसके लिए हो गया हमारा कर, मतलब हु से पहले जो भी हमारा नाम है उसके साथ ही आएगा। अकुन हु हैज 2 daughters बट नो सन, अकुन के पास कितनी है, 2 बेटियां। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इरेज करके इसकी 2 बेटियां बना देंगे। अकुन के पास कितनी होगी, 2 बेटियां, एक ये होगी बेटी और एक होगी हमारी ये बेटी। अब ये नहीं पता कि ये जो परमिला है वो किस बेटी की बेटी है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे यहां पे, परमिला कौन सी बेटी की बेटी है वो आगे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है नौसन, राहुल इज कजन ऑफ कमल एंड द ब्रदर ऑफ परमिला। देखो एंड आ गया, एंड आ गया तो ये एंड किसके लिए होगा हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है पहले आया है तो राहुल के लिए। राहुल इज द कजन ऑफ कमल एंड द ब्रदर ऑफ परमिला। परमिला का क्या है, भाई है। यहां पे कौन हो जाएगा हमारा, राहुल। राहुल क्या हो गया हमारा, परमिला का भाई हो गया। और जो वो है वो क्या है, कजन है, ठीक है। कजन कौन है, कमल क्या है, इसका राहुल का कजन है। तो यहां पे देख लेते हैं, राहुल का कजन लिख लेते हैं, राहुल का कजन कौन है, कमल है। उसके बाद बोला गया है उदय एंड वेम्सी आर सन इन लॉ ऑफ निकिता। निकिता जो है, निकिता की ये 2 बेटियां हैं, क्योंकि बोला अकुन की 2 बेटियां हैं तो निकिता की भी 2 बेटियां हुई, क्योंकि अकुन और निकिता आपस में शादीशुदा है। तो जो है ये 2 नाम है हमारे, एक क्या है उदय और वेम्सी आर सन इन लॉ ऑफ निकिता। निकिता के दोनों क्या है, दामाद है, मतलब जो 2 बेटी हैं उन दोनों के ये क्या है, पति हैं। उसके बाद बोला गया है वेम्सी इज मैरिड टू यामिनी एंड दे हैव 2 daughters एंड 1 son। 2 daughters एंड 1 son। उसके पास कितने हैं भाई, 2 daughter हैं और 1 son है। उदय हैज 1 son एंड 1 daughter। देखो ये जो बताया गया है भाई, परमिला और राहुल एक दूसरे के भाई हैं, तो ये क्या हो गए हमारे, उदय हैज 1 son एंड 1 daughter। तो यहां पे क्या हो गया, उदय हो गया, इससे शादीशुदा, और उदय से दूसरा कौन सा था, वेम्सी, वेम्सी इससे हो गया हमारा शादीशुदा, ठीक है। तो उदय किससे शादीशुदा हो गया हमारा, उदय हैज ओनली 1 son एंड 1 daughter एंड टीना एंड स्मिता आर द डॉटर ऑफ यामिनी। यामिनी कौन होगी हमारी, यहां पे इसकी 2 डॉटर हो गई हमारी। एक डॉटर कौन सी है हमारी, टीना, और दूसरी डॉटर कौन सी है हमारी, समिता, और इनका भाई कौन हो गया हमारा, कमल हो गया, क्योंकि बोला गया था कि कमल क्या है, कजन ऑफ राहुल, राहुल का कजन है। उसके बाद बोला गया है हाउ यामिनी इज रिलेटेड टू राहुल। यामिनी यहां पे है तो राहुल की क्या हो जाएगी, ये आंटी हो जाएगी, ठीक है। राहुल की क्या हो जाएगी, ये आंटी हो जाएगी। हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, ये मासी हो जाएगी। हिंदी में क्या हो जाएगी, मौसी। हिंदी में क्या हो जाएगी हमारी, ये मौसी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगी हमारी, ये आंटी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें बोला है सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहां पे एक सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज के मतलब जो एक क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा वो चेक करना हम लोगों को। देखो यहाँ पे ये फ्लैग है, फ्लैग क्या होगा, फिर ये यहाँ पे रोटेट हो गया, फिर यहाँ पे रोटेट हो गया, फिर यहाँ पे नीचे हो गया। देखेंगे यहां से यहाँ पे गया 45 डिग्री पे रोटेट हो गया, फिर 45 से किस पे हो गया हमारा, ये देखो यहां से यहाँ पे आ गया 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। 90 के बाद कितना हो गया, 135 पे रोटेट हो गया। तो 130 के बाद क्या होगा हमारा, 180 पे रोटेट होगा। 180 पे मतलब क्या हो जाएगा, ये एकदम इसके अपोजिट हो जाएगा, 180 पे रोटेट होगा। तो जी 180 पे ये तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा 180 पे, तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, पर इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये ऐसे घूम के आएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा,
थर्ड देखेंगे कि भी ये एक हमारा टेबल दिया हुआ है और टेबल में एक क्वेश्चन मार्क रहता है, तो पता करना भी उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखेंगे तो यहां पे देखेंगे ऐसे रिलेशन बनेगा या फिर ऐसे बनेगा 7, 9, 11, 13, 25, 30, ऐसे तो मतलब कोई रिलेशन बन नहीं रहा भाई। यहाँ पे 2 का गैप, फिर 2 का गैप, यहाँ पे तो फिर ज्यादा हो गया, यहाँ पे 5 का गैप हो गया, तो ऐसे तो रिलेशन बन नहीं रहा। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, तो देखते हैं स्क्वायर में, देखते हैं क्यूब में, देखते हैं 7 का क्यूब 7 क्यूब माइनस 13 स्क्वायर। तो यहां पे देखो ये 343 और ये हो गया हमारा 169, तो ये तो आ गया हमारा 174। ऐसे ही क्या हो जाएगा 9 क्यूब माइनस 25 स्क्वायर। 9 क्यूब कितना हो गया हमारा 729 माइनस 625, तो ये क्या आ गया हमारा 104। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा 11 क्यूब। 11 क्यूब में हमारी यूनिट डिजिट क्या हो गई 1। यहां पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी 0। तो हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट कौन से में है 1, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। देखो यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। आपको याद नहीं है अगर 11 का क्यूब तो भी आपको जरूरी नहीं है भाई, पर मैं ये मानता हूं अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कम से कम तो 50 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ताकि आप आसानी से एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज याद है तो उसकी कैलकुलेशन करने में आपका टाइम बच जाता है। अगर जिस बच्चे को यहां पे नहीं पता तो वो क्या करेगा 11 का क्यूब निकालेगा और 30 का स्क्वायर निकालेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। बट अपने को यहां से ट्रिक भी पता है भाई, 11 का क्यूब अगर 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और यहां पे क्या 0 की अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो भी हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी। तो 1 माइनस 0 यूनिट डिजिट में क्या बच गया हमारा 1। अब ऑप्शन में चेक करना है कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। जो ऊपर फिगर दिया हुआ है ये भी फिर नॉन वर्बल का आ गया हमारा क्वेश्चन। जो फिगर दिया हुआ है ये कौन से में एम्बेडेड है वो वाला चेक करना है। देखेंगे तो ये वाला अगर यहां पे देखें, देखो यहां पे और इन्होंने बोल दिया रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां पे देखेंगे ये वाली चीज तो यहां पे नीचे है, ये वाली चीज यहां पे ऊपर होगी, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहां पे देखेंगे तो ये नीचे है और फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये वाली चीज नहीं मिली इसमें, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहां पे देखेंगे तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया। देखो यहां पे ये ऐसे ऐसे ये, हाँ, और फिर ये चीज यहां पे, ये हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो गया राइट हो गया। ये भी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि रोटेशन अलाउड नहीं है हमारी। नेक्स्ट है देखो डाई वाला आ गया। इसमें डाई में क्या है, पहले सबसे पहले देखना है अपने को अपोजिट वाला केस देखना है। अगर दो अपोजिट नंबर एक साथ हम लोग नहीं देख सकते, ये बात कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई। दो अपोजिट नंबर है वो एक साथ नहीं देख सकते, दो अपोजिट नंबर क्या है हम लोग एक साथ नहीं देख सकते। ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें डाइज वाले टॉपिक में सकते। ठीक है कि हमारा जो डाई है इस पे मतलब 19% क्वेश्चंस तो केवल इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व हो जाते हैं हमारे। दो अपोजिट नंबर एक साथ हम लोग नहीं देख सकते। देखेंगे ये दो डाई दिया हुआ है, इनको क्या कर दिया ओपन कर दिया गया और इनमें से बताना है कि ओपन करने के बाद कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, कौन सी डाई हमारी बनेगी। तो यहां पे देखेंगे, देखो पहले ऑप्शन में है हमारा 3 और 8। अब ओपन डाइज में इसमें क्या होता है हमारा अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होते, तो मतलब ये हो गया हमारा 4 और 7 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहां पे देखो 4 और 7 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता।
क्योंकि जो अपोजिट हो गए वो हम नहीं देख सकते डाइज पे एक साथ क्लोज करने के बाद। ठीक है, यहां पे देखेंगे 5 और 8, 5 और 8 एक दूसरे के अपोजिट है इस ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब यहां पे देखो 5 और 8 है, फिर से ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखते हैं कैसे सही होगा। देखो 6 और 8, 6 और 8 एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे भाई। 6 और 8 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 8 एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं भाई। ठीक है, 3 और 4, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। और 5 और 7, 5 और 7 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 5 और 7 एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ठीक है, एक डाइज में नहीं दिख रहे हैं हमारे। देखो यहां पे क्या है, 7 6 4, 7 6 4, मतलब दो अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, मतलब ये देखेंगे क्वेश्चन हमारा, ये कौन सा टॉपिक है, सिलोलिज्म। तो सिलोलिज्म का तो आपको मैं बताता हूं, इसी चैनल पे मैंने सिलोलिज्म का पूरा वीडियो सॉल्व कर दिया, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके बिगनिंग से लेके प्रो तक, आप उसमें प्रो हो जाएंगे। सिलोलिज्म का वीडियो आप जरूर देखिए, मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक चाणक्य विद्यापीठ पे। तो वहां पे आप सिलोलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको, मतलब 150 मेथड का भी मेथड भी मैंने बेस्ट ट्रिक के साथ करवाया है। ठीक है, वो आप जरूर देखिए एक बार। ठीक है, तो यहां पे जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ये है हमारी यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, ये भी हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट, ये कौन सी होगी हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट, और तीनों कौन सी है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, वो सत्य है। मतलब इसमें बोल रहे हैं भाई नो पिंक इज येलो, पिंक क्या है, कोई भी पिंक येलो नहीं है भैया, पूरी की पूरी तरह दो अलग हो गया, पिंक अलग हो गया, येलो अलग हो गया। भाई पिंक येलो नहीं है, येलो पिंक नहीं है। ठीक है, नो येलो इज व्हाइट, कोई भी येलो व्हाइट नहीं है। इसमें बोल दिया भाई ऑल रेड्स आर येलो, सभी के सभी लाल क्या है, पीले हैं, सभी के सभी लाल क्या है, पीले हैं। तो उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है, तो उसमें 150 मेथड में क्या होता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, अगर वो नेगेटिव है तो दोनों पे क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। यहां पे भी 100, और यहां पे भी 100, दोनों जगह पे कितनी हो जाएगी, 100 100। नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो कर्ता है उस पे तो 100 हो जाएगी, और जो कर्म है उस पे 50 हो जाएगी। जो सब्जेक्ट है उस पे तो कितनी हो जाएगी हमारी 100, प्रेडिकेट है या ऑब्जेक्ट है उस पे कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है नो रेड इज पिंक, रेड और पिंक। देखो ये कौन से स्टेटमेंट से बनी है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट से। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये कौन सा कंक्लूजन बनेगा, अप्रत्यक्ष कंक्लूजन बनेगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन में यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 100, यहां पे भी कितना हो गया 100। अब देखो रेड के पास 100 है 100, पिंक के पास 100 है 100 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। नेक्स्ट है नो रेड इज व्हाइट, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट, ये कौन से बना है हमारा स्टेटमेंट, 2 और 3 से बना है। तो यहां पे रेड पे कितना हो गया 100, व्हाइट पे कितना हो गया 100। तो यहां पे देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, येलो, येलो कॉमन है, तो कॉमन टर्म पे कम से कम एक पे अगर 100 है तो हम लोगों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है। ये बन गया इनडायरेक्ट कंक्लूजन, रेड और व्हाइट इन दोनों पे 100 है, यहां पे भी दोनों पे 100 है, तो ये भी राइट हो गया। नेक्स्ट है नो व्हाइट इज येलो, ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या बन गया, ये प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली कौन सी, सेकंड स्टेटमेंट से ही हमारा क्या बन गया, ये कंक्लूजन बन गया। जो हमारी दूसरी कथन है, दूसरा कथन है, उसी से ये क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन बन गया। तो ये भी हमारा सही हो गया, ये भी सही, ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑल द कंक्लूजन फॉलो क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिलोजिज्म के लिए आप मेरे चैनल पे ही वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अल्फाबेट पे
नंबर होता है वो याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए भाई के ऊपर कौन सा नंबर है 11, के कौन से नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है, डब्ल्यू कौन से पे आता है 23 पे आता है, ऐसे मेरे को याद है, ऐसे ही आपको याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चंस निकालने में आपको टाइम सेविंग होगा, क्योंकि नंबर में जोड़ना और घटाना हम लोग बचपन से कर रहे हैं, पहली क्लास से ही जोड़ना और घटाना हम लोग सीख लेते, तो वही नंबर में जोड़ और घटा यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे फटाफट नंबर लिख लेते हैं, ये हो गया 11, ये 25, ये 2, ये 1, ये 6, ये 20, ये 5, ये फिर से 5, 1, 15 और 8, 9, 22, जे 10, के 11, ये 15, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये हो गया हमारा फिर से 12, ये 26, ये 17 और ये 1। तो यहाँ से नंबर सीरीज में देखेंगे 11 से 6 हो गया, 6 से 1 हो गया, 1 से 22, 22 के बाद फिर आ गया 12, बीच में गाउट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है -5। तो पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है -5, यहाँ पे फिर से -5, यहाँ पे फिर से -5, यहाँ पे -5 करेंगे तो 22 में से 5 गया 17, 17 पे क्या आता है क्यू, क्यू जिस ऑप्शन में नहीं है वो कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे क्यू ई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा डी। तो ये देखो हमारा डी, देखो नेक्स्ट है हमारा 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से क्या आएगा हमारा 5, फिर से सेकंड नंबर जो हमारा है अल्फाबेट उसमें भी -5 हो रहा है। तो यहाँ पे 10 के बाद में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5, तो 5 के ऊपर क्या आएगा हमारा ई, क्यू ई, ये क्यू डी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 3 ऐड हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है हमारा, तीसरा जो नंबर उसमें 3 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है 11 और 3 14, 14 पे क्या आ जाएगा हमारा n, 14 पे क्या आ जाएगा n, तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, अगर चौथे का भी देखेंगे, चौथा तो वैसे देखने की जरूरत नहीं है, 1 से 5, 5 से 9, 9 से 15, मतलब ये हो गया हमारा ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा फिर से हमारा वही आ गया भाई, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। राखी को कोड किया गया है 36, 2, 22, 16, 18। राखी के ऊपर नंबर लिखेंगे हमारा, राखी पे कितना हो जाएगा हमारा R 18वें नंबर पे, A 1 पे, K 11, ये 8 और ये 9। तो यहां पे दिया हुआ है क्या 36, 2, 22, 16, 18, मतलब जो भी नंबर है हमारे उनका क्या किया है डबल किया गया, मतलब उसको 2 से गुना कर दिया गया, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुना कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही सालू पे कितना हो जाएगा, एस पे कितना हो जाएगा 19, 19 दूनी 38, एच पे कितना है 8, 8 दूनी 16, ए पे कितना 1, 1 दूनी 2, फिर ये हो गया हमारा 12, 12 दूनी 24 और ये हो गया हमारा 21, 21 दूनी 42। तो जो भी है हमारा उसको क्या कर दिया गया, जो अल्फाबेट पे नंबर होते हैं उनको क्या कर दिया गया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा कर दिया गया, उसका डबल कर दिया गया, ये बोल सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है हमारा m कितना है 13, 13 दूनी 26, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तो यहाँ पे 26 हो गए। अब a है, a के ऊपर कितना 1, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। बाकी सब नंबर चेक करने ही नहीं है हमारे, क्योंकि यहाँ से ही अलग हो गया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे चेक करना चाहिए तो n का कितना है 14, 14 दूनी 28, j 10, 10 दूनी 20, u 21, 21 दूनी 42, पर वैसे चेक करना नहीं है, अपने को एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से कैसे रिलेट करता है, ऐसे ही अपने को बताना है भाई जो थर्ड नंबर से रिलेट करेगा। तो यहां से देखेंगे 23 और क्या है ये देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर हो गया हमारा 21 का स्क्वायर, और ये 23 है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 21, 21 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 441। तो ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही रिलेशन इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। 28, 28 में से 2 गया हमारा क्या हो जाएगा 26, 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676। अगर ऐसे भी नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं भाई 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 6 आ गई। तो यूनिट डिजिट 6 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में ही हमारी क्या है यूनिट डिजिट 6 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हो गया हमारा मिरर इमेज का, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट पी क्यू एज शोन, मतलब ये ऐसे मिरर रखा हुआ है और इसका मिरर इमेज बताना हमारा। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये ऐसे रोटेट हो जाएगा हमारा, जो ये परसेंटेज है उस साइड चला जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से शुरू होगा, फिर ओ होगा, फिर वी होगा, फिर ई होगा। अब देखो परसेंटेज यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे परसेंटेज सही है, सही है, ओ सही है, सही है, वी सही है, सही है। उसके बाद देखेंगे ई एज इट इज है ये, पर ये ऑप्शन में नहीं होगा। ये देखेंगे ई को ऐसे रोटेट कर दिया और इसमें भी ई एट इट इज है, तो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखो परसेंटेज ओ वी और ई का अगर मिरर इमेज करेंगे, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है हमारा, भाई राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ई ये है, तो मिरर इमेज इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे वाला इमेज किसमें है, केवल थर्ड में, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम में ही आता है ये, ठीक है। तो इमेजिंग इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम हेक्सागोन स्टैंड फॉर, हेक्सागोन है वो क्या कहां पे स्टैंड करता है, पुलिस ऑफिसर, ये कौन से है, पुलिस ऑफिसर। उसके बाद क्या बोला है, पेंटागोन स्टैंड फॉर ग्रेजुएट, ये पेंटागोन है, पेंटागोन का मतलब हो गया जिसकी 5 साइड है, ये कौन से है, ग्रेजुएट है। हेक्सागोन क्या हो गया हमारे, जिसकी 6 साइड है, ठीक है, 6 साइड है। हेक्सागोन कितना हो गया हमारे, जिसकी 6 साइड है। पेंटागोन क्या हो गया हमारा, जिसकी 5 भुजा है, ठीक है। सर्कल स्टैंड फॉर, सर्कल क्या हो गया, वर्थ, और ये क्या किसके लिए, फीमेल के लिए। उसके बाद बोला गया है स्क्वायर स्टैंड फॉर इंडियन, ये क्या किसके लिए है, इंडियन, भारतीयों के लिए, ठीक है। तो द नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन इन द पर्टिकुलर कैटेगरी, द गिवन, ओके, ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है। उसके बाद पूछा गया है हाउ मेनी इंडियन पुलिस ऑफिसर आर ग्रेजुएट बट नॉट फीमेल, हाउ मेनी इंडियन पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए, वो ग्रेजुएट भी होने चाहिए, बट वो फीमेल नहीं होने चाहिए। फीमेल कौन से है हमारा, सर्कल, जो सर्कल वाले नंबर हैं वो तो सबके सब हम लोग हटा देंगे। देखो ये भी गया, ये भी गया, नंबर बच गए हमारे पास ये ऊपर वाले। अब ऊपर वालों नंबरों में से देखना है अपने को कौन से हो आंसर हमारा होगा। उसके बाद बोला गया है कि भी वो क्या होने चाहिए, पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए। पुलिस ऑफिसर क्या हो गए हमारे, देखो 11 और 8 ये बच गए, और 32, तो ये ऑप्शन भी हमारे कैंसिल हो गए। एंड ग्रेजुएट भी होने चाहिए, ग्रेजुएट कौन से है हमारे, ये वाले बच गए, तो ग्रेजुएट ये नहीं है तो ये भी गए, तो बच गया नंबर क्या हमारा 11। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा राइट आंसर, सॉरी फर्स्ट ही क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट में ही दिया हुआ है 11, तो 11 हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज मनी इज रिटन एज PRQHB, इन सेम कोडेड क्रेडिट विल बी रिटन एज, मनी दिया हुआ है, मनी के ऊपर अगर नंबर लिखेंगे, यहीं पे अगर लिख लेते हैं हम लोग, मनी के ऊपर ये कितना हो गया हमारा 13, M15, N14, ये 5 और ये 25, इसका कोड क्या दिया हुआ है P, ये P पे कितना हो गया 16, ये 18, ये 17, ये 8 और ये 2। तो यहां पे देखेंगे 13 और 3 16, 15 और 3 18, 14 और 3 17 और 5 और 3 8 और 25 में अगर 3 जोड़ेंगे 28, 28 पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा हमारा। फिर क्योंकि 26 ही हमारे अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद 27 में पे क्या आ जाएगा A और 28 में पे क्या आ जाएगा B आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है। अभी क्रेडिट के ऊपर बताना है, तो हर जो हमारा है अल्फाबेट है उसमें 3 ऐड हो रहा है, तो हमारा C है, तो C ऊपर कितना है हमारा 3, 3 पे 3 जोड़ेंगे तो 6, तो सब में सेम है हमारा। तो हर जो हमारा अल्फाबेट है उसमें कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है हमारा। तो देखो U इसमें है, अगला कौन सा 18, 18 और 3 21, 21 पे तो U आएगा, ये ऑप्शन हमारा चला गया। उसके बाद G, ये हमारा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो ये G वाला ये भी गया, तो बच गया ये।
उसके बाद है जी, जी सेम है, यहां पे देखना W, तो यहां पे क्या हो जाएगा, I पे कितना है हमारा 9, 9 और 3 12, तो 12 L पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, जो हमारे सेम है वो अल्फाबेट हम लोगों को चेक नहीं करने हैं, जो डिफरेंट है वही हम लोगों को चेक करना है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज हर फादर इज ओके इज कोडेड एज 6583 and my father is well is coded at 5137 and her arm is injured is coded as 2839. How will OK be coded in certain language? मतलब उस लैंग्वेज में OK का क्या कोड होगा। पहले तो ये देखिए भाई OK है कहां पे, OK कौन से में है, पहले में है, और कौन से में है हमारा OK यहां पे है, हर फादर इज ओके, माई फादर इज वेल में नहीं है, इज कोडेड ओके, एंड हर ओके इसमें भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, इसमें से ही पता करना है ओके का कोड क्या होगा। अब देखेंगे जो पहला है और दूसरा है उसमें से कॉमन क्या है, फादर इज दोनों में कॉमन है, तो यहां पे देखेंगे इन कोड में दोनों में कॉमन क्या है हमारा 5 और 3, 5 और 3 कॉमन है, 5 यहां से कैंसिल हो गया और 3 भी यहां से कैंसिल हो गया, बच गया 6 और 8। अब देखेंगे पहली स्टेटमेंट और जो तीसरी स्टेटमेंट है उसमें कौन सा कॉमन है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, हर यहां पे कॉमन है, तो हर, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया हमारा 8 और 3 है, तो इज भी है, तो इज भी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया कौन सा हमारा 6, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉमन है उसको कैंसिल करते चलो और जो बच गया हमारा वही क्या हो जाएगा उसका कोड हो जाएगा। तो ओके के लिए कोड क्या बच गया हमारा, केवल 6 बच गया, क्योंकि ये हमारा जो 5 और 3 है पहले दूसरे में कॉमन है, और जो 8 आ गया वो क्या होगा पहले और तीसरे में कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारा नॉन वर्बल का अगेन से आ गया, तो इसको तो क्या करना, देखो यहाँ पे हर्ट है तो यहाँ पे भी हर्ट आ जाएगा ऐसे ही, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्राइंगल हो जाएगा। तो देखेंगे, देखो ये दोनों ट्राइंगल सेम है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, ये इसी ट्राइंगल को चेंज कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों सेम हो गई, ये भी नहीं हो सकता, ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन राइट हो गया। ये देखो ये ट्राइंगल ऐसे, तो ये ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन ए लॉजिक एंड मीनिंगफुल वर्ड। कुछ हमारे शब्द दिए हुए हैं उसको लॉजिकली और मीनिंगफुली वर्ड में अरेंज करना हमारा। देखो ये हो गए स्टारफिश, ब्लू व्हेल, शार्क, कैंटोर्टिस एंड पेंजियम। तो यहां पे क्या करना है हम लोगों को कि इसको सबके सब ये क्या हो गए हमारे समुद्री जीव हो गए, तो ऐसा क्या करेंगे भाई, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, पहले सबसे छोटा जीव होगा या सबसे पहले सबसे बड़ा हो जाएगा फिर सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी क्या हो जाएगी हमारी स्टारफिश, तो सबसे छोटी स्टारफिश, पीछे तो दिया हुआ नहीं है तो हम लोगों को छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो सबसे छोटी क्या होगी स्टारफिश, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया, कैसे भी नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल कौन से में है तीसरे, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 क्या हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का, द 5 पर्सन इन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कितने पर्सन है 5, तो ये हो गया हमारे सबसे पहले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो 5 पर्सन बना देंगे हमारा, 1 2 3 4 और ये हो गए हमारे 5, ये कौन सा हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ्ट। ठीक है, वन ऑफ द 2 पर्सन्स आर एक्सट्रीमली एंड इज एन इंट्रोवर्ट एंड अदर वन इज एक्सट्रोवर्ट। एक है जो हमारा मतलब यहां पे जो एक्सट्रीम एंड पे है, एक साइड में या इंट्रोवर्ट होगा या फिर एक्सट्रोवर्ट होगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे एक्सट्रोवर्ड, और अदरवाइज यहाँ पे एक्सट्रोवर्ड और यहाँ पे इंट्रोवर्ड, पहले स्टेटमेंट के अनुसार ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हो गया हमारा, A thin person is sitting is immediate right of an intelligent person। इंटेलिजेंट पर्सन है जो, इंटेलिजेंट पर्सन के बिल्कुल राइट में क्या हो गया हमारा, थिन पर्सन हो गया। ये मतलब आई और टी एक साथ बैठेंगे, ऐसे ही पोजीशन में बैठेंगे, वो यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ए वीक पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा हमारा, बोला गया है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सन ए वीक पर्सन। ए वीक पर्सन इज सिटिंग, जो कमजोर आदमी है वो एक्सट्रोवर्ट के बिल्कुल लेफ्ट में बैठेगा। तो यहां से एक्सट्रोवर्ट का लेफ्ट नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा क्या हो गया, कंडीशन गलत हो गया। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, वीक आ गया, और वो जो आई और टी था हमारा यहां पे आ गया इंटेलिजेंट पर्सन। ये आई किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इंटेलिजेंट के लिए, और ये क्या हो गया हमारा, टी क्या हो गया, थिन पर्सन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर, सेंटर में कौन बैठा है, थिन, टी, टी से क्या हो गया हमारा, थिन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 4, ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 4 लेटर कस्टर्ड हैव बीन गिवन out of which 3 are alike in the same manner and 1 is different, select one that is different। मतलब ये दिया हुआ है हमारे 4 लेटर दिए हुए हैं, पहले सबसे पहले क्या करें, इस पे नंबर लिख दे और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, पता लगेगा भाई कौन सा हमारा डिफरेंट है, ठीक है, कौन सा हमारा डिफरेंट है। तो यहां पे देखेंगे जेड का कितना हो गया हमारा 26, सी पे, जेड पे कितना हो गया हमारा 26, सी पे 3, ये 7, ये हमारा क्या हो गया 12, और ये कितना हो गया 19। यहां पे देखेंगे एन पे कितना है हमारा 14, ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया हमारा 26, ये कितना हो गया हमारा 6, ये कितना हो गया हमारा 12, 15, 19, 24, और फिर ये कितना हो गया हमारा 4। एफ पे कितना हो गया हमारा 6, और ये हो गया आई पे 9, ये 13, ये 18, और ये कितना हो गया हमारा 24। देखिए यहां पे देखेंगे 3 बढ़ रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 3 बढ़ रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। यहां पे देखेंगे तो देखो पहले 3, 4, 5 और फिर क्या बढ़ गया 7। तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो गया जो अलग है, क्योंकि लास्ट वाले में यहां पे इसमें 7 बढ़ रहा है, इसमें 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया, ए 1 हो गया, जो क्या है सबसे अलग है। नेक्स्ट है हमारा देखेंगे द सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कोई नंबर सीरीज दी हुई है और क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे हम लोगों को निकालना है। तो यहां पे देखेंगे, देखो यहां पे क्या है, पहले तो 4 इंक्रीज हो गया और इसका रिलेशन क्या बनेगा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, फिर यहां पे 4 इंक्रीज हो गया, फिर से वही हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, फिर यहां पे 4 इंक्रीज हो गया, फिर यहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यूनिट डिजिट 7 कहां पे, यहां पे है, तो कोई भी अदर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, हम लोगों को क्या करना है कि यूनिट डिजिट का ही कॉन्सेप्ट पकड़ के नंबर सीरीज सॉल्व करो। उसके बाद बोला विच 2 डिजिट शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। यहां पे देखो, यहां पे क्या है नेचुरल नंबर, तो इधर भी जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो क्या आनी चाहिए हमारी नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए। तो यहां पे देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 3 और 7 को अगर इंटरचेंज करें, अगर यहां पे 3 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 7, और 7 की जगह पे क्या आ गया हमारा 3, ये क्या होगा हमारा
तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना, तो ये हो गया हमारा 90। अगर यहां से करेंगे कुछ भी अगर करेंगे हम लोग तो 16 चौके 64 और 16 निमे 49 हो गया हमारा, 16 निमे 144, 49 आ गया। 49 में से 32 घटाएंगे और फिर पॉजिटिव नंबर है, 90 भी घटाएंगे तो भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, वो 2 से तो बहुत बड़ा आ गया, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 7 और 9 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। 7 और 9 को इंटरचेंज करेंगे तो ये तो हो गया हमारा, इसको यहां पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो 16 दूनी 32, बच गए कितने हमारे 6, 16 चौके 64, 64 हो गए। 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 92 और यहाँ पे क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 70 हो गया। 70 और 24 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 94। 94 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया हमारा 2, तो ऑप्शन 2 ही क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन 2 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे कि बोला गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। हम लोगों को बताना है भाई थर्ड के साथ कौन सा रिलेशन करेगा, जैसे सेकंड फर्स्ट के साथ कर रहा। पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे नंबर लिखेंगे, तो P के ऊपर कितना हो गया हमारा 16 1, 20 5, E के ऊपर 5, L 12, S 19, ये B के ऊपर कितना हो गया हमारा 2, ये 17, F के ऊपर कितना हो गया 6, ये 21, ये T के ऊपर कितना हो गया हमारा 20 और ये कितना हो गया 13। देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है ऐसे इंटरचेंज हो रहे हैं और +1 हो रहे हैं। एक का क्या हो गया 2, 16 का कितना हो गया 17, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया BQ, ऐसे इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया FU। नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहे हैं हमारे, यहाँ पे क्या हो गया हमारा S की जगह पे T और L की जगह पे क्या हो गया हमारा F आ गया। तो ऐसे ही क्या करना है इसमें, ऐसे करना है, यहाँ पे F, यहाँ पे O, यहाँ पे D और यहाँ पे T के बाद क्या आएगा U आएगा, यहाँ पे B, लास्ट में B आना चाहिए, ये B नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है और स्टार्टिंग में F आना चाहिए, तो केवल ऑप्शन सेकंड क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन फोर्थ भी क्या हो गया, फर्स्ट में O दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या आना चाहिए F आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। कुछ सीरीज दी हुई है तो उसमें क्या है हमारी नंबर सीरीज है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखेंगे यहां से अगर इसका क्या हमारा 17 और यहां से डिफरेंस देखें तो ज्यादा ही हो रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं हाँ 16 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, ये क्या हो गया हमारा 33 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, ये क्या हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाई बाई 4 + 1, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाई 5 + 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारा 6, तो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए हमारी 6, तो वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। कर दी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें अगला क्वेश्चन है हमारा विच 2 नंबर्स एंड विच 2 साइंस, मतलब इसमें 2 नंबर और 2 साइन आपस में इंटरचेंज करने हैं ताकि हमारी ये इक्वेशन जो दी हुई है ये क्या हो जाए हमारी राइट हो जाए, करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है, केवल यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है। हम लोग यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे सब क्वेश्चनों को केवल यूनिट डिजिट से सॉल्व करिए, पूरी कैलकुलेशन उसको मत करिए। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा, अगर यूनिट डिजिट से कर रहे हैं तो आपका उसमें टाइम बहुत कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 12 और 16 को दोनों को बदलो और गुणा और भाग को भी आपस में बदल दो, तो जहां पे 12 है वहां पे 16 कर दो और जहां पे पहले ऑप्शन के अनुसार और जहां पे 16 है वहां पे 12 कर दो, तो 24 भाग में यहाँ पे 16 है, 16 की जगह पे क्या हो जाएगा 12 और भाग की जगह पे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यहां पे जो ये है तो यहां पे क्या हो जाएगा गुणा, -96 + 48 डिवाइड बाई 60। अगर यहां से देखेंगे तो देखेंगे यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3,
48 डिवाइड बाई 16 क्या हो गया हमारा 3। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 3। यहाँ पे देखेंगे 8 माइनस 6 2 प्लस 3 5, यूनिट डिजिट 5 है 5 है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन हो सकता है। अब देखेंगे दूसरे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में क्या है 24 और 16 को इंटरचेंज करना है। 24 और 16 को आपस में क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे, और यहाँ पे 96 48 और ये हो गया हमारा 12। और उसके बाद क्या इंटरचेंज करना, माइनस और भाग को आपस में बदलना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये प्लस एज इट इज, ये गुना एज इट इज हो गया। यहां से देखेंगे तो यहाँ पे जो भाग कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या आ रहा है डेसिमल नंबर आ रहे हैं, पर हमारा यहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखेंगे थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में क्या है 24 और 48 को आपस में बदलना है, ये सेकंड ऑप्शन के अनुसार था। थर्ड ऑप्शन के अनुसार क्या हुआ 24 और 48 को आपस 48 24 की जगह पे क्या आ गया 48 और गुना और भाग को आपस में बदलना। यहाँ पे भाग की जगह पे क्या आ गया गुना 16 माइनस एज इट इज हो गया 96 और ये क्या हो गया प्लस 48 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 24 और भाग में 12। तो यहां से यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या हो गया 8, यहां से 6 और यहां से क्या आ गई यूनिट डिजिट 2। तो 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 2 4, यूनिट डिजिट क्या है हमारी 5। तो ये भी क्या हो गया हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहां से यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 2 4, तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 में क्या है हमारा कि 12 और 48 को चेंज करना है। तो ये तो हो गया, और गुना और प्लस को, ये तो एज इट इज हो गया। ठीक है, और यहां से ही देख लेंगे हम लोग माइनस 96, तो 24 भाग में 16, कुछ ना कुछ तो डेसिमल आ रहा है, उसके बाद माइनस है हमारा माइनस 96 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारा पहला ऑप्शन ही राइट होगा जिसमें यूनिट डिजिट हमारी 5 आ रही थी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है ए साइड ऑफ ए स्क्वायर शेडेड पार्क इज 12 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जो कितना है 12 मीटर, 12 मीटर का है। उसके बाद बोला गया है इफ द स्क्वायर शेडेड गार्डन विद द साइड ऑफ 24 मीटर इज डेवलप अराउंड द पार्क। इसके अराउंड एक गार्डन डेवलप कर दिया जिसकी कितनी है लेंथ हमारी 24 मीटर है, साइड कितनी है 24 मीटर। What will be the total area of the park including garden? गार्डन के इंक्लूडिंग पार्क का एरिया कितना होगा? पार्क का एरिया कितना होगा हमारा 24 हो गया, 24 गुना में 24 तो कितना हो जाएगा 576। तो यहां से यूनिट डिजिट से देख सकते थे 4 गुना में 4 क्या हो गया हमारा 16, तो यूनिट डिजिट क्या हुई हमारी 6। तो 6 यूनिट डिजिट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो ऑप्शन 3 राइट हो गया, बाकी सब क्या हो गए रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सिलेक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ द लेटर दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन ए ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विल बी कंप्लीटेड द सीरीज। मतलब इसमें क्या देखना है हम लोगों को, अल्फाबेट दिए हुए हैं, उन अल्फाबेट को ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि कितने अल्फाबेट है, कितने हमारे अल्फाबेट है। तो देखेंगे कौन कौन से हैं दिख रहे हैं हमारे, एक U दिख रहा है, एक E है, एक N है, एक L है और कोई है एक H। तो हमारे कितने अल्फाबेट हो गए 5 अल्फाबेट हो गए। तो 5 अल्फाबेट हो गए तो 5 का क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5 का हो गया। अब देखेंगे भी कौन सा ऑप्शन से हमारा आ रहा है। देखो U पहले पोजीशन पे, तो पहले पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा U आ जाएगा। फिर देखेंगे दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे L है तो यहाँ पे L आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे पोजीशन पे H है, H हो गया। फिर उसके बाद चौथे पोजीशन का पता नहीं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे भी नहीं पता, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे क्या है हमारा E, U E, U के बाद E देखना है और चौथे पोजीशन पे L देखना है। चलो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा H, H के बाद क्या आएगा E, यहाँ पे भी E, यहाँ पे भी N L, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारा
फिर n आएगा, लास्ट में क्या आ गया हमारा n, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। ठीक है, सो आप सबको यहां तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस सीरीज के साथ ऐसे जुड़िए रहे, और आप अपना टाइम कैसे कम कर सकते हैं एग्जाम में, ऑप्शन को नेगलेक्ट करके, ऑप्शन को हटा के कैसे अपना टाइम कम कर सकते हैं, वो सब देखते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन जो सीजीएल में आए वही क्वेश्चंस आपके बाकी एग्जामों में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।